हेलो जी, वेलकम बैक टू वन ऑफ द व्लॉग। तो भाई जहाँ से एंड हुआ था व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरा फ़ोन आ चुका है और मेरे को जाना था मार्केट। तो हम निकल चुके थे मार्केट की तरफ। मौसम थोड़ा सा ख़राब था लेकिन फिर उसके बाद मौसम हो गया था एकदम बढ़िया, धूप आप लोग देख ही सकते हो। तो बच्चों को लेके मैं चल दी हूँ मार्केट, क्योंकि इन्हीं के कपड़े लेके आने, तो इनको लेके जाना ज़रूरी था। इसके बाद मैं यहाँ पे बातें कर रही थी और जब ध्यान नहीं दिया था इसमें चल रहे थे गाने वगैरह, तो इसलिए मेरे को ये वाली वॉइस बंद करनी पड़ी। वरना यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई दोस्तों हम जा रहे हैं गुलाउठी और बच्चे भी हैं साथ में। तो भाई गर्मी तो ख़तरनाक वाली हुई रही थी। पहले ये था कि बारिश आ जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा, लेकिन बारिश नहीं आई, मौसम चेंज नहीं हुआ, गर्मी ही थी। लेकिन गाड़ी में जा रहे थे तो इतनी दिक्कत थी नहीं। तो पीछे बच्चों को आप लोग देख ही सकते हो। बच्चों को मैं ज़्यादा लाइव में दिखाती नहीं, क्योंकि मैं अपने ही आपको दिखाती हूँ ज़्यादा व्लॉग्स में। तो मैं फैमिली को इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी रखती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मैं अपने आप को ही लेके आती हूँ। तो सीधा पहुँच के हम शॉप पर सबसे पहले मैंने पसंद करने शुरू कर दिए दर्शित के कपड़े। तो यहाँ पे मेरे को दर्शित के लिए देखनी थी पैंट वगैरह, तो कई तरीके की उन्होंने दिखाई थी। तो मेरे को उनमें से एक पैंट पसंद आ गई थी दर्शित की ये। उसके बाद मैंने देखी है शर्ट। तो भाई शर्ट के कलर मेरे को थोड़े से देखने थे, तो मेरे को एक ही बार में जो चीज़ पसंद आ जाती है वो आ जाती है, फिर बार बार मैं नहीं देखती हूँ। तो ये सब मैंने हटा दिया। जो शुरुआत में दिखाई थी मेरे को वही पसंद आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे दर्शित को बना के देखी है। तो इसके भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रही थी, तो मैं कर लेती हूँ उसको फुल एंड फाइनल। उसके बाद हिमाक्षी के कपड़े देखते हैं। तो भाई हिमाक्षी के लिए भी कपड़े देखे, तो यहाँ पर मैंने अच्छी उथल पुथल करवाई, क्योंकि जल्दी से मेरे को पसंद नहीं आए थे कपड़े, तो इन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिखाए। तो उसके बाद मेरे को एक जोड़ी उसके भी कपड़े पसंद आ गए थे, हिमाक्षी के भी। तो मैंने कहा भैया दिखा दो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, बहुत सारे देखे थे। तो फिर तब जाके मेरे को एक जोड़ी कपड़े दर्शन मतलब हिमाक्षी के लिए पसंद आए थे, ये वाले जो भी इन्होंने दिखाए हैं। तो ये वाले मैंने ले लिए हिमाक्षी के लिए। तो अब की बार पहली बार मैं इस तरीके के कपड़े पहन रही हिमाक्षी को, वरना मैं हिमाक्षी को ऐसे नहीं पहनाती। यहाँ पे फिर मैं पहुँच चुकी थी उनको पैसे वगैरह देकर दूसरी शॉप पे। तो यहाँ से फिर मैंने अपने लोवर टी शर्ट वगैरह लिए हैं, क्योंकि मैं भाई देखो घर में लोवर टी शर्ट ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो मैंने यही ले लिया था। मम्मी ने दिए थे पैसे मेरे को कि जो तेरा मन करे वो लेके आ, बाकी सूट लेके आ, चाहे साड़ी लेके आ, चाहे लोअर टी शर्ट लेके आ, चाहे जीन्स लेके आ, वो तेरी मर्जी है। तो मैंने अपने लिए लोअर टी शर्ट ले लिए थे। उसके बाद फिर मैं पहुंचती हूँ पार्लर में, तो क्योंकि मेरे को थ्रेडिंग वगैरह करानी थी, तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे पार्लर में। और यहाँ पे वो पीछे करी थी दीदी इंतज़ार, क्योंकि एक जो लड़की थी जो बनाती आईब्रो वो थी नहीं, तो इसलिए उसका वेट हो रहा था यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो भाई उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग गया था मेरे को, और मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पे आईब्रो वगैरह सब फटाफट से बनवा के और मैं फिर यहाँ से चली जाऊँगी सीधा बाहर। अभी तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद हम चल दे घर की तरफ और हमको हो गई थी शाम। तो मौसम आप लोग देख सकते हो एकदम चेंज हो चुका है मौसम। तो बिजली आप लोग देख लो कितनी खतर बिजली चमक रही है। तो मौसम एकदम बदल चुका था और मेरे को ये था कि फटाफट बस घर पहुँच जाएँ, क्योंकि फिर वहाँ पर जाएँगे तो इनको भी वापस जाना था। अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फटाफट से जल्दी, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह तो इतना है नहीं, हमारी वाली साइड में इतने ट्रैफिक नहीं रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों को भी लेके मम्मी का फ़ोन आ चुका था 2-3 बार कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो तब तक मम्मी ने खाना पीना बना लिया था और मैं कर रही थी भाई इनसे कि अब तुम जल्दी चलो, क्योंकि तुमको भी वापस जाना ही है। मौसम एकदम बदल चुका था, बारिश भी हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि आप लोग शीशे पर देख ही रहे हो। और जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक बारिश और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी देख सकते हो अंधेरा हो चुका है। अभी ना लेट इतने नहीं हुए थे हम, 5 या 6 का ही टाइम था, लेकिन बिल्कुल मतलब अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ पे हम अपने गांव में एंटर हो चुके हैं और उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधा घर। और घर जाने के बाद बारिश का आप लोग हाल देख ही सकते हो कितनी ख़तरनाक है भाई। तो यहाँ पे खाना पीना खा के फिर मैं इनको भेज दूँगी वापस, ये तो चले जाएंगे वापस बुलंदशहर। और भाई अब मैं मिलूँगी आप लोगों को सुबह। तो ये है अगला दिन। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, सबसे पहले कर रही हूँ मैं घर की साफ़ सफाई। तो मैं लग गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, और मम्मी उधर लगी हुई थी किसी और काम में, और मैं अपना यहाँ पे काम फिनिश करने में लगी हुई थी। मम्मी भी अपना काम कर रही थी और मैं भी। तो बच्चे अभी तक सो रहे थे, बच्चों को अभी तक उठाया नहीं था, क्योंकि जब ये उठ जाते हैं तो ये परेशान ही करते हैं, तो इसलिए मैं इनको जल्दी से उठाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सारे मैं अच्छे तरीके से पोछा लगा दूँगी। पर्दे वगैरह सब कर दिए थे, क्योंकि बाहर धूप हो रही थी बहुत गंदी वाली, तो इसलिए मैंने पर्दे वगैरह सब लगा दिए हैं। और मशीन मैंने लगा रखी थी। अभी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाऊंगी कि कितनी बुरी धूप हो रही है। भैया बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ऐसे मौसम में, सिर्फ घर में रहो। आप लोगों से मैं तो यही बोलूँगी कि बाहर मत जाओ यार, घर में ही रहा करो, क्योंकि इस समय ऐसा है कि ये वाली धूप अगर लग जाती है ना, तो इंसान बीमार हुए बगैर भाई नहीं बचता है। तो अभी देखना भाई, ये देखो
कितनी गंदी वाली धूप निकल रही है और अभी सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी 9:30 या 10 का ही टाइम है और धूप आप लोग देख सकते हो। तो मैंने लगा रखी थी मशीन, तो अभी मशीन में मैंने जो डाल रखे हैं कपड़े, अब ये कपड़े फटाफट से मैं सुखा दूंगी। तो ये वाला था कारपेट, तो मैंने सबसे पहले इसको ही सुखा दिया है और धूप में अभी मेरे पर धूप नहीं बर्दाश्त हो रही, मैं तो होगी परेशान। तो यहाँ पे इसको सुखा देता हूँ। इसका वजन इतना भारी था कि वो डोरी नीचे आ गई, मतलब तार, तो मैं इसमें लगा दूँगी, फिर एक डंडा लेके आऊँगी वो इसमें लगा दूँगी। तो ये कर दिया मैंने ऊपर और जोड़ा वगैरह सब खुल चुका है। तो भाई फटाफट चल के अंदर कर लूँगी दरवाजे बंद और अब चलती हूँ भाई किचन में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे भिंडी काटनी। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी आज भिंडी की सब्ज़ी, तो जो कि मेरे बेटे को पसंद है, वो भिंडी की सब्ज़ी खा लेता है। वो 2-3 सब्ज़ी जो बड़े चाव से खाता है, दाल खा लेता है वो अच्छे से, भिंडी हो गई और आलू तो देखो हर किसी का फेवरेट है, वो तो हर किसी को पसंद ही है, उससे तो कोई भैया कोई नहीं बच सकता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी। एक कद्दू भी खा लेता है वो, 2-3 सब्जियाँ ही हैं गिनी चुनी जो वो खाता है। तो फटाफट से काट के मैं करती फिर तैयारी। तो उधर मैंने प्याज वगैरह सब काट ली थी और अभी कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल। तो फटाफट से तेल हो जाएगा गरम, उसके बाद इसमें डाल दूँगी जीरा और उसके बाद थोड़ी सी डालूँगी इसमें हींग। उसके बाद फिर मैंने जो भी मतलब कटी हुई प्याज रखी थी उनको डाल देते हैं। टमाटर रखे हैं इधर, फटाफट से टमाटर उठाऊंगी और टमाटर भी कट करने कर दूंगी स्टार्ट। तो ये देखिए भाई टमाटर भी मैं काट रही हूँ। और मैं ना पहले तो मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, मैं छाछ वगैरह डाल के बनाती थी दही, लेकिन अभी क्या है कि अभी ना मैं नींबू डाल देती हूँ तो यार बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखो टमाटर डाल दिया है क्योंकि प्याज भुन चुकी थी। अब इसमें वही बेसिक से मसाले, क्योंकि भैया गरम मसाले मम्मी कम यूज करने देते, लेकिन फिर भी मैं डाल ही देती हूँ चोरी छुपे से थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मैं बिना गरम मसाले के नहीं बना पाती सब्ज़ी, थोड़ा बहुत तो मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर जब तक ये पकते हैं मैंने ले लिए नींबू। तो मैं इसमें 2 नींबू काट के मतलब इनको निचोड़ लूँगी, इनका रस निकाल लूँगी और फिर इसको रख दूँगी साइड में। और फिर आराम से छानने के बाद मतलब छान के तब इसमें डाल दूँगी। तो तब तक मैंने यहाँ पे नींबू वगैरह निचोड़े हैं, तब तक मसाला हो चुका था तैयार। तो मैंने इसमें भैया कर दिया है इधर उधर उथल पुथल और अब इसमें जो भी मैंने मतलब कि नींबू का रस निकाल के रखा हुआ था उसको छान के और मैं इसमें डाल के और छोड़ दूँगी। और सच में यार बहुत टेस्टी बनती है, जो हल्का हल्का खट्टापन आता है ना सब्ज़ी में, मस्त है यार। उसके बाद मैं लगी फटाफट से रोटियाँ बनाने के लिए। तो ये वाला पूरा काम आज मेरा हो चुका था ख़त्म और मम्मी लगी हुई थी बच्चों के साथ में, उन्हीं से ही बातें वगैरह कर रही थी। और फिर मम्मी का मतलब याद आ गया यार मम्मी को कि जानू बहुत दिन से काम पड़ा हुआ है, चल आज उसको करते हैं। तो मैं और मम्मी पहुंच चुके थे छत पे। तो आज हम आ गए भाई ऊपर एसी का जो पंखा उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये रखी है मशीन, इसकी करेंगे बढ़िया तरीके से सफाई। तो ये भैया ख़रीद के लेके आया था मशीन, तो आज इसी से सफाई करेंगे। देखो नींबोली लग चुकी है भाई पेड़ों पर छोटी छोटी। तो मैंने खोलनी स्टार्ट कर दी है मशीन और अब इसको निकाल के फिट करके तो मैंने कर दी है साफ़ सफाई करनी स्टार्ट मशीन की। तो पंखे की बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है भैया आज, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हो रही है इसकी साफ़ सफाई। इतना मेरे को अभी आता नहीं है, मैंने भी पूछ के ही हस्बैंड से, उन्होंने ही मेरे को बताया था। तो मैंने स्टार्ट कर दी सफाई। तो अब ये बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुका था। और इसके बाद यार जो कूलिंग आई है एसी में, सच्ची में यार बहुत ठंडा था। तो आज का व्लॉग यहीं तक, बाय बाय, जय श्री राम।